हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आचार्य नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। गणपति बाप्पा मोरिया। जी हाँ, इसी से ही समझ गए होंगे कि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है। गणपति बाप्पा अष्ट सिद्धि विनायक हमारे घर आने वाले हैं। इनको इष्ट देव भी कहा जाता है और ये हमारे व्यापार, धन समृद्धि, बच्चे, हमारे विघ्नहर्ता, नए व्यापार या नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए बड़े ही अच्छे दिन होते हैं और इन्हीं का नाम लेकर ही ये सब कार्य किए जाते हैं। इस बार के जो गणपति जी यानी कि गणेश चतुर्थी पड़ रही है, ये बहुत ही दो अच्छे शुभ योगों में पड़ रही है, इसलिए ये बहुत ही स्पेशल है। पहले तो हम जानते हैं कि गणपति जी जो हैं ये बुधवार यानी कि हमारे मर्क्यूरी प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इनका इसीलिए नए कार्यों की उत्पत्ति या जो भी हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में ये रिप्रेजेंट होते हैं। इसी में ही ये बुधवार को ही आ रहे हैं, यानी कि गणपति जी जो बुधवार के देवता हैं वो बुधवार को ही गणेश चतुर्थी पड़ रही है। दूसरी चीज़ है रवि योग, जो कि बहुत ही शुभ योग होता है। ये विघ्नहर्ता योग होता है। गणपति जी खुद भी विघ्नहर्ता है, तो दो योग मिलकर बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं। साथ में आप इस दिन अपने गणपति जी को लाइए। शुभ मुहूर्त में हमारी गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो रही है 30 अगस्त 30 तारीख से। जी हाँ, दोपहर के 30 तारीख से 3:33 यानी कि 3:33 PM से ये स्टार्ट हो रही है और 31 अगस्त को ये 3:32 मिनट्स पे एंड भी हो रही है। यानी कि आपको पूरा एक दिन जो मिल रहा है 30 तारीख के दोपहर से और 31 तारीख की दोपहर तक का मिल रहा है। इसी बीच में 31 तारीख को एक बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त भी है। इसमें आप गणपति जी को ला सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। जो भी काम करना है आप यहाँ पर करिए। ये मुहूर्त है 11:05 से 1:38, यानी कि आपको 11 o'clock से स्टार्ट हो जाएगा और आपका 1:38 PM तक ये चलेगा। दोपहर के 2 आवर्स और 33 मिनट्स मिनिमम आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, बट ये सफिशिएंट है करने के लिए। जैसा कि कुछ लोग इस दिन गणपति जी को परमानेंट भी लाना चाहते हैं, वो बिल्कुल लेकर आइए, बहुत अच्छा योग है। लेकिन जब आप परमानेंट लाना चाहते हैं तो या तो वो सिल्वर के हों या ब्रास के हों या फिर सोने, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो आप वैसे ही उनको ला सकते हैं। यहाँ पर जो गणपति जी आप सभी लोग लाएंगे, चाहे आप विसर्जित करने वाले लाएं या परमानेंट वाले लाएं, उनकी सूंड आप देखिएगा कि लेफ्ट साइड यानी कि बाईं तरफ होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब आप गणपति जी को लेकर आएंगे तो आप उस दिन लाल कपड़े में लपेटकर उनको वहीं से ही पूजा करके लेकर आएंगे और अपने घर में लाकर रख लेंगे। जब इनके स्थापना का समय होगा आप उनको चौकी पर स्थापित करके ने के बाद ही उनका जो फेस है, जो उनकी बॉडी है, वो ओपन करेंगे। घर में परमानेंट स्थापना के लिए आपको 4 या 5 यानी कि 4 या 5 इंचेस की आइडल लेने होंगे, जो ये बैठे हुए हों, चाहे कमल के फूल पे बैठे हुए हों, चाहे लक्ष्मी के साथ बैठे हुए हों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट 4 या 5 इंचेस से ज़्यादा बड़े आपको नहीं लेने हैं और इनको आप विसर्जित नहीं करेंगे। जो परमानेंट, जिनकी मैं सिल्वर और ब्रास वाली बात कर रही हूँ, वो अपने घर में पूरे साल इनको रख सकते हैं। इस दिन से वो यानी कि आपके घर में साक्षात आत्म सिद्धि उनकी हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो देना शुरू कर देंगे। बेसिकली गणेश चतुर्थी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों मनाई जाती है? जी हाँ, जैसी सभी देवता भ्रमण करने कभी ना कभी पृथ्वी पर आते हैं, ऐसे ही इनका भी ये भ्रमण काल था, पर इनको बुलाया गया था। हाँ जी, हमारे ये एक पौराणिक कथा है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ करके। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी महाभारत लिखने जा रहे थे। अब महाभारत पहले ऐसे नहीं लिपि में लिखी जाती कि जैसे अब हम राइटिंग करते, पहले श्लोक्स में लिखी जाती थी। अब उन श्लोक में जब उन्होंने बोलना शुरू करा तो वो जैसे उच्चारण कर रहे थे उनको आपको संस्कृत में उनको मतलब ट्रांसलेट करके लिखना था। तो उन्होंने वेद व्यास जी ने उनको आमंत्रित किया कि मुझे महाभारत लिखनी है और आप नीचे आइए और मेरी मदद कीजिए। गणपति जी आए नीचे, उन्होंने बोला कि मुझे महाभारत लिखनी है और जब तक ये ख़त्म नहीं होगी आपको अपने स्थान से खड़े नहीं होना है। उन्होंने बोला ठीक है। तो गणेश चतुर्थी के दिन जब वो नीचे आए और उन्होंने पहला लिखना शुरू करा और वेद व्यास जी ने श्लोक पढ़ने शुरू करे, तो उनको महाभारत लिखते लिखते 10 दिन हो गए। 10 दिन तक ना ही उन्होंने कुछ खाया है और ना ही उन्होंने कुछ उठ के, मतलब एक ही प्लेस पे सिटिंग थे और उन्होंने सारी चीज़ों को कि 10 दिन के अंदर ये ख़त्म
कर दूंगा, ऐसा भी कुछ नहीं था, बट वो बाई चांस 10 दिन उनको लगे लिखने में। जब महाभारत खत्म हो गई तो लास्ट एंड में देखा कि बिल्कुल गणपति बापा पे और वेद व्यास जी पे मिट्टियां जम गई थी, धूलें हो गई थी जाके। जैसे ही ये खत्म हुई तो उन्होंने सबसे पहले सरस्वती नदी में स्नान किया, उसके बाद उन्होंने खाया। तो जो उनको सबसे पहला फल मिला वो उनको फल मिला था जाकर मोदक। यानी कि जब उन्होंने देखा कि किसी के यहाँ पर मोदक बन रहा है, कोई एक घर था और वहाँ पे मोदक बन रहे थे, तो उन्होंने जाके उनको खा लिया। तो इसीलिए मोदक की प्रथा सर्वप्रथम चली आती है कि यहाँ पर इनको इन्हीं का ही भोग लगाना चाहिए। वैसे गणपति जी को लड्डू भी बहुत पसंद है और वो सारी चीज़ों का सेवन आराम से कर लेते हैं। इसीलिए सरस्वती नदी में जब उन्होंने जाके स्नान करा तो ये प्रथा है 10वें दिन हम उनको विसर्जित कर देते हैं किसी नदी में, समुद्र में, जहाँ भी पानी का एक फ्लो होता है हम उनको वहाँ पर बहा देते हैं और उनको फिर कहते हैं कि अगले बरस तू जल्दी आ। क्योंकि ये प्रोसेस, ये चतुर्थी, ये सारी तिथियाँ यानी कि जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आएगी गणेश चतुर्थी, वो फिर दोबारा वापस आएंगे। क्योंकि ये तो हम रिपीटिंग में चाहते हैं कि ये रिपीट होता रहे और हर साल वो भ्रमण करते रहे, क्योंकि वो तिथि पक्ष सब वैसा ही पड़ता रहेगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि शुभ मुहूर्त हमने देख लिया है, क्यों मनाई जाती है वो भी हमने देख लिया है, लेकिन स्थापना की कैसी जाए। जी हाँ, आप इसके लिए एक लकड़ी का पाटा लीजिए, जो भी आपके घर में चौकी है वो लीजिए, उसके ऊपर एक रोली से स्वास्तिक बनाइए, थोड़े से चावल रखिए, उसके ऊपर एक, अब मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी आपके घर की किस डायरेक्शन में आप इनको रखना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप कपड़ा यूज़ करिए जो उनका आसन होगा। हर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हर एक कलर अलग होता है, उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप वो कलर सेलेक्ट करिए। अगर आपको कोई नहीं मिल पा रहा है तो आप ग्रीन कलर का कपड़ा आप ले लीजिए, क्योंकि गणपति जी ग्रीन कलर के भी कारका हैं, हरे रंग के भी कारका हैं, और उनको उस पर बैठा दीजिए। उसके बाद आपको उनके साथ में पार्वती माता जी को ज़रूर लेकर आना है और सेम वैसे ही उनको भी बिठाना है गणपति जी के आगे। साथ में नहीं बिठाना है, आगे बिठाना है। छोटी सी माता लेकर आइएगा और उनको आगे बैठा दीजिएगा। गणपति जी के राइट हैंड साइड पे एक कलश स्थापना करिए। कलश में आप सुपारी डाल दीजिए, थोड़ा सा शक्कर डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए, 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए। ठीक है, ये आप जब डाल देंगे और उस कलश को मोली से, लाल रंग की मोली से बांध दीजिए, उस पर भी स्वास्तिक का निशान लगा दीजिए। आम के पत्ते या पान के पत्ते, ठीक है, यहाँ पर मैं प्रेफर करूँगी अगर आप पान के पत्ते लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पान के पत्तों को 5 या 7, 11 इनकी आप क्वांटिटी में लीजिए और कलश के चारों तरफ मुंह में अंदर लगा दीजिए। उसके ऊपर एक नारियल पे आप फिर एक मोली लाल रंग की बांधेंगे या लाल रंग की चुन्नी से लपेटेंगे, उनके ऊपर भी एक स्वास्तिक बनाएंगे और उनको खड़ी अवस्था में रखेंगे। यानी कि जो उनकी जटा होती है वो ऊपर की साइड होनी चाहिए और उनका जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो नीचे की साइड पानी के अंदर रख देंगे। और वो पानी, कलश का जो पानी है उसमें आप पानी भरेंगे लोटे में, कलश में, वो उस नारियल से टच होना चाहिए। ठीक है, आपने ये कलश स्थापना कर दी है हमने चौकी पे। अब आप जो गणपति जी लेकर आए हैं, गणपति जी को आप पहले जो आपने उनका प्लेस बनाया है, आसन है, उनके ऊपर आप उनको बिठा देंगे। बिठाने के बाद आप उनका मुंह खोलेंगे। ये हमारा प्रोसेस होता है गणपति जी को बिठाने का साक्षात रूप से। अब गणपति जी भी बैठ गए, माता रानी भी आ गई है। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि उनकी पूजा आपको करनी कैसे है। देखिए, सबसे पहले गणपति जी की जो जो पूजा करेंगे आप माता पार्वती जी की भी साथ साथ वैसे ही पूजा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम जब भगवान जी को घर में लेकर आते हैं तो उनका आवाहन करते हैं, क्योंकि हमें उनके प्राण प्रतिष्ठा करनी है उनके अंदर कि हमारे घर में गणपति जी आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आवाहन करें। हाथ में चावल लें, थोड़े से लाल फूल लें और उनमें अपने हाथों में अपना नाम, अपना गोत्र, अपना कुल, अपना एड्रेस, जो भी आपको पता है, अपने नक्षत्र, आप उनको बोलते हुए बोलें कि आप हमारे घर में आइए, हमारा सह परिवार आपको आमंत्रित करता है। आवाहन करिए और वो उनके चरणों में फूल बाद में डाल दीजिए।
अब उनको प्राण प्रतिष्ठा करानी है। आप दोबारा से थोड़े से अक्षत लेंगे, अक्षत जो होंगे चावल वो येलो कलर में आप पहली कर ले, उसमें फिर थोड़े से फूल रखिए और फिर उनको आंखें बंद करके फील करिए कि वो आपके घर में जो मूर्ति है उसके अंदर आ गए हैं, सारा परिवार मिलके। और यहाँ पर ओम गण गणपताय नमः या जो भी आप मंत्र का जाप करते हैं उसको करते हुए कम से कम 21 बार करके उनके चरणों में डाल दीजिए, यानी कि उनके प्राण उस मूर्ति में आकर बस गए हैं। 5 फूल कोई भी ले लें आप, कोई भी सीजनल जो आपको फ्लावर्स होते हैं 5 रंग के आप लेंगे और उनके ऊपर उनको वापस से चढ़ा देंगे। अब उनके चरण धोएं, सेम यही माता जी के साथ भी करते रहना है आपको साथ साथ। अब उनके चरण धोएं, चरण धोने के बाद हल्के से 2 छींटे मार देते हैं और साफ कर देते हैं। फिर हम गंध मिश्रित जल, यानी कि हमारा एक गंध आता है मार्केट में, बॉटल आती है मिश्रित गंध की या नॉर्मल गंध भी उसको बोल देते हैं, चंदन गंध कोई भी, उसमें उनको मिश्रित जल से थोड़ा सा उनके चरणों में चढ़ा दें, जल अर्पित करें उनके पैरों में, क्योंकि हमने उनको चढ़ा दिए, पहले धोया है, अब मिश्रित हमने उनको गंध चढ़ा दिया, तो फिर क्लीन करने के लिए साफ पानी से उनको करें। अब यहाँ पे स्नान कराएं। आप देखिए स्नान कराने के लिए सबसे पहले आप उनको जो पंचामृत होता है जिसको बोल देते हैं हम उनको, वो बनाएं। वो कैसे बनेगा? आपका दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, 5 चीज़ों को मिलाकर और आप उनके ऊपर से हल्का हल्का छींटा देना शुरू कर दें और फिर ये मंत्र का जाप करते रहें, जो गणपति जी का मंत्र आप बोलते हैं, या ओम गण गणपताय नमः का भी आप जाप करते रहें। फिर उसके ऊपर शुद्ध जल से आप उनको स्नान कराएं। ऑब्वियसली जब पंचामृत से स्नान हुआ है तो उसके बाद उनको साफ जल से करेंगे, उनको हल्का सा पोंछ दें साफ जल के बाद, उनको वस्त्र दें। या वस्त्र में हम क्या देते हैं, जो भी आप देना चाहें, अगर कुछ भी नहीं देना चाहते तो एक लाल मोली को तोड़ के उनके ऊपर डाल दीजिए, वो भी वस्त्र का ही काम करते हैं। अब हम यहाँ पे गंध चढ़ाएंगे, जो हमने गंध से उनके पैर धोए थे उसी गंध को उनके ऊपर हल्का हल्का छिड़केंगे जिससे वो खुशबू आती रहे। अक्षत और मोली से उनका तिलक करें। जी हाँ, लाल रोली से, सॉरी मोली से नहीं, लाल रोली से उनका तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं उनको और उनके सर से भी ऊपर से डाल दें। आप उनको जो पहनाना चाहते हैं, फूल चढ़ाना चाहते हैं, फूल माला पहनाना चाहते हैं वो चढ़ाइए, दुर्वा घास उनको चढ़ाइए, थोड़ा सा सिंदूर उनके पैरों में रख दें, उनको धूप दिखाएं, दीपक दिखाएं। ये सारी चीज़ें आप इसके बाद पूरी करेंगे, क्योंकि उनको सारी चीज़ें समर्पित करनी है हमें। अब उसके बाद हम क्या प्रोसेस करेंगे, मिठाई, कोई भी मिष्ठान, कुछ नहीं है तो शक्कर गुड़ जो भी खिला सकते हैं वहाँ पर, और पान भी साथ में आपको चढ़ाना है। आप चाहे तो यहाँ पे मीठा पान चढ़ा सकते हैं, चाहे आप पान सुपारी बाहर से जैसा हम सूखा लेकर आते हैं वो चढ़ा सकते हैं। हल्का सा उनको सुगंधित चंदन भी साथ में चढ़ा दें। केला और नारियल उनके चरणों में आप ज़रूर दें, और फूल, लाल रंग के फूल गणपति जी को बहुत पसंद है। ये तीनों चीज़ों साथ में आप लेंगे। नारियल लेंगे, नारियल के ऊपर फिर मैं बोलती हूँ लाल मोली बांधेंगे, केला लेंगे और साथ में लाल फूल लेंगे। एक हाथ में करने के बाद सारे परिवार मिलकर उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। उसके बाद थोड़ी बहुत दक्षिणा हम हर चीज़ के लिए देते हैं, पूजा के लिए भी देते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हम उनको चढ़ाएंगे। आप दक्षिणा के रूप में जो लाए हैं या जो चढ़ाना चाहते हैं वो आप उनको चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप आरती करिए उनकी, गणपति जी की भी आरती करिए, माता पार्वती जी की भी आरती करिए। फिर उसके बाद आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे बैठे हुए, हमने उनको प्राण प्रतिष्ठा कर ली थी। उनके बाद जैसा आपके घर में आप खाना खाते हैं जो उनके लिए, क्योंकि वो हमारे पास 10 दिन के लिए आए, कोई 3 दिन रखेगा, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 10 दिन, जितने दिन की आपकी श्रद्धा हो आप उतने दिन रखिए और उनको वहाँ पर अच्छे अच्छे मिष्ठान भोग, क्योंकि गणपति जी खाने के बहुत शौकीन थे, जितना अच्छा आप उनको खिला सकते हैं, क्योंकि आपके घर आ चुके हैं, आप उनको खिलाइएगा। जैसा कि गणपति जी को खाने पीने का बहुत शौक था, तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ कि क्या भोग लगाने से आपको किस चीज़ की प्राप्ति होती है। जी हाँ, विघ्नों का भी बहुत ज़्यादा हरण हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके घर में कोई भी आर्थिक समस्या है, उससे छुटकारा आप पाना चाहते हैं, तो आप गणपति जी को घी और गुड़ का भोग लगाइए। अगर आपकी नौकरी में कोई समस्या है तो एक हल्दी की गांठ उनके पास रख दीजिए और ओम श्री गणधिपतये नमः का आप
आप मंत्रों का जाप करिए, पूरी एक माला का डेली आप करते रहेंगे, आप देखेंगे आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है या दोनों में नहीं बन पा रही है या दोनों परेशान हैं किसी भी रिलेशंस के साथ में, तो आप मालपुए का भोग उनको लगाइए। आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, आपकी सब कोई ना कोई इच्छा रह जाती है, तो क्या करें, पहले दिन से ही उनको डेली आप तिल के लड्डुओं का भोग लगाइए, आपकी वो भी मावे वाले, उनको आपकी ये भी पूरी हो जाएगी। हाँ जी, मोदक, मोदक उनको बहुत पसंद है, लड्डू और मोदक, अगर आप इनका भोग इनको डेली लगाते हैं तो जितने भी ये सीरियल वाइज आपकी विपत्तियां मैंने बताई हैं वो सारी आप उनको डेली भोग लगाइए इन चीज़ों का, और वो डेली सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलता रहेगा। लाल फूल उनको बहुत पसंद है, फूलों में आप लाल फूल उनको ज़रूर चढ़ाइए। दुर्वा घास, दुर्वा घास आप 21 दुर्गा घास लीजिए और उनको एक जगह बांधकर आप उनके सर के ऊपर रख दीजिए, इसका भी फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बासी फूल या रखे हुए फूल उनको बिल्कुल नहीं चढ़ाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा अशुद्ध हो जाते हैं और आपके यहाँ पर और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि उनको बासी फूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही बासी खाना उनको पसंद है। तो इन चीज़ों का आप जब करना शुरू करेंगे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट होंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको कोई और चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9616660073 पर। जी हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। जय माता दी। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। जय माता दी।